हे गाइस, मिस्टर सुपरलाइट इज हियर। इस बार मैंने धुरंधर दी रिवेंज के ट्रेलर को 0.25x स्पीड से देखा एंड इसमें मैंने फाउंड की बहुत सारी अमेजिंग हिडन डिटेल्स। ट्रेलर कट काफी फास्ट था एंड काफी सारी चीजें हैं जो नॉर्मल स्पीड में मिस हो जाती हैं। सो योर नर्ड इज बैक और तुम्हें सब कुछ बता के जाएगा। एज ऑलवेज, अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले धुरंधर 2 के बारे में तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, ये मूवी कंप्लीट रिवेंज मोड होने वाली है। जसकीरत सिंह की बैक स्टोरी में रिवेंज है और एक रिवेंज है यहाँ 26/11 का। नॉट ओनली 26/11 बट पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया है हिंदुस्तान के साथ उसका रिवेंज हम कह सकते हैं। अब जैसा कि हमें पता है, रहमान के मरने के बाद लियारी का बादशाह कौन बनेगा इसको लेकर जंग होगी और वो जंग हम यहाँ पर देख सकते हैं। रहमान और उजैर के बोर्ड को यहाँ जलाया जा रहा है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अरशद पप्पू खड़ा है एंड एक और शॉट में हम अरशद पप्पू की काफी मल्टीपल फोटोज देखेंगे। इट मीन्स ये जो शॉट हमें दिखाया गया था मूवी में, रहमान के मरने के बाद अरशद पप्पू काफी खुश हो रहा था और जमील जमाली ने जो वादा किया था अरशद पप्पू से पूरी लियारी देने का, जा दी तुझे लियारी पैदा आश, वो अरशद पप्पू अब ले रहा है। I mean, अरशद पप्पू रहमान के मरने के बाद पूरी लियारी को कंट्रोल करेगा। बट जैसा कि हमें पता है, अरशद पप्पू उजैर के हाथों मारा जाएगा। इस पर्टिकुलर शॉट में ये मुंडी अरशद पप्पू की है। नेक्स्ट सबसे बड़ा सवाल क्रिएट कर रहा है ये सीन। फाइनली यलीना के हाथ में गन है। ये गन किस पर पॉइंट कर रही है? वेल, जैसा कि हमें डर था यलीना को शक हो जाएगा हमजा पर, शायद वो हो चुका है। अब जैसा कि हमने मूवी में देखा था, यलीना सो रही होती है तब हमजा काम कर रहा होता है एंड ये डायरी इसी टेबल पर रखी रहती है एंड आई थिंक यलीना ने ये डायरी देख ली है और जब यलीना ने ये डायरी देखी होगी तब हमजा पर शक हुआ होगा। वी ऑल नो हमजा इस पर इनविजिबल इंक का यूज करता है, बट कुछ भी हो, यलीना को कैसे भी पता चला है, शायद इसने इस इंक का यूज किया है। ये सीन और ये सीन बैकग्राउंड से क्वाइट मच एक ही रूम की लोकेशन लग रही है। हमजा की रिएक्शन से ऐसा लग रहा है कि वो काफी इंटरनली ब्रोक हुआ है। ये शायद नहीं चाहता था कि यलीना को इसकी असलियत मालूम पड़े, बट अब क्या होगा यहाँ? शायद हमजा यलीना को मार देगा या फिर हमजा कन्विंस कर लेगा इसको। और दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि यलीना हमजा पर नहीं बल्कि मेजर इकबाल पर गन तान रही है, क्योंकि इस सीन में एक डायलॉग है, हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने, अब एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। मेजर इकबाल को हमजा कौन है वो मालूम पड़ चुका है। ये भी हो सकता है मेजर इकबाल यलीना को टारगेट करे, बिकॉज किसी फैमिली पर्सन को मारना बहुत ही इजी टारगेट होता है किसी भी पर्सन को इंटरनली ब्रोक करने के लिए। रिसेंटली में यलीना की हमजा से शादी हुई है। ये एपेक्स प्रेडेटर टॉर्चर अच्छा करता है एंड तभी ये चीज हमजा को मालूम पड़ेगी एंड हमजा इंटरनली ब्रोक हो रहा है। एंड एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर मेरी ये है, अगर मेजर इकबाल को सारी हिंट्स मिल गई हैं तो इसे कहीं न कहीं आलम के बारे में भी मालूम होगा। I mean, अगर तुम्हें याद हो तो इसने एक और हिंदुस्तानी एजेंट को पकड़ा था और उसे टॉर्चर भी किया था। मेजर इकबाल ऑल्सो एन ISI एजेंट एंड आई थिंक कोई न कोई इसे भी इंटेल दे रहा है हिंदुस्तान से। पता चला किसी ने हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस को पहले से ही हमारे आने की खबर पहुंचा दी थी। खबरी का पता चल गया। तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है मेजर इकबाल आलम को मार दे एंड दैट्स व्हाई तभी हमजा ऐसे इंटरनली ब्रोक हो रहा है, क्योंकि हमजा को इससे पहले मैंने ऐसा नहीं देखा। ये लास्ट टाइम 26/11 के टाइम इमोशनल हुआ था। सो व्हाट डू यू थिंक गाइस? नेक्स्ट इस सीन में मेजर इकबाल अपनी सिगार को बुझा रहा होता है, तब यहाँ पर उसके साथ SP चौधरी असलम भी खड़ा है एंड लास्ट टाइम हमने देखा था मेजर इकबाल के साथ SP चौधरी असलम खड़ा है। यहाँ चौधरी SP असलम की एक्चुअल प्लानिंग क्या होगी मेजर इकबाल के साथ, वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ये तो हमने देख लिया है कि इसका मेजर इकबाल के साथ कोई न कोई कनेक्शन बन रहा है, बट जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, मुझे लगता है कि SP चौधरी असलम मेजर इकबाल को हमजा के बारे में बता देगा, वही कि रहमान की मौत में हमजा की काफी प्लानिंग थी। अब क्योंकि मेजर इकबाल ISI से है और रहमान उसके लिए काफी इंपोर्टेंट पर्सन था, और अगर तुम्हें याद हो तो इस सीन में मेजर इकबाल ने ये न्यूज देख ली थी रहमान की मौत में SP चौधरी असलम का हाथ है। SP चौधरी असलम और LTF पर गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से भारी फायरिंग हुई। रहमान डकैत को गोली लगी और जब तक उन्हें लियारी तो डायरेक्टली मेजर इकबाल SP चौधरी असलम को रिमांड पर लेगा एंड तभी ये बक देगा एंड इसी दौरान किसी इंटेल के थ्रू इसे मालूम पड़ जाएगा हमजा एक्चुअली में एक हिंदुस्तानी स्पाई है। हमें पता है कि मेजर इकबाल को पहले भी इंटेल मिल चुकी है, तो कोई ना कोई पर्सन है जो इसे ये सब बता रहा है एंड मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन है। नेक्स्ट इसके बाद जसकीरत सिंह की ट्रेनिंग वाला सीन हम देखते हैं। इस ट्रेनिंग में जसकीरत सिंह को एक पर्सन ने पकड़ा हुआ है एंड अगर इसके फेस को हम ध्यान से देखें तो ये वही रिजवान है जो हमने यहाँ पर देखा था। इट मींस इन दोनों की ट्रेनिंग एक ही जगह पर हुई है एंड आई एम सो अमेज्ड। इस सीन में जब ये लोग मिलते हैं तब पता ही नहीं चलने देते कि ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। दिस इज कॉल्ड अ पीक डिटेलिंग। डायरेक्टर ये जानता है कि एक स्पाई को कैसे दिखाना है,
लिटरली धुरंधर खा गया YRF स्पाई यूनिवर्स को। देखो रिजवान अरशद पप्पू की गैंग में शामिल हुआ था आकर, एंड अरशद पप्पू की मौत में रिजवान की काफी अच्छी खासी प्लानिंग होगी, क्योंकि अरशद पप्पू क्या सोच रहा है, उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये सारा कुछ हमजा को पहले से ही मालूम होगा, क्योंकि रिजवान सब डेटा ट्रांसफर कर रहा होगा हमजा को, एंड दैट्स व्हाई अरशद पप्पू बहुत ही जल्दी टेक डाउन हो जाएगा। और ये चीज हमजा के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि जितनी गैंग्स कम होंगी लियारी में, लियारी का बादशाह बनने की ख्वाहिशें भी कम होंगी। फिर नेक्स्ट उजैर का एक सीन आता है, द लोकेशन इज अनरिकॉग्नाइज्ड, बट अगर तुम यहाँ उजैर को देखोगे तो उसके ऊपर काफी सारा ब्लड लगा है, एंड अगर हम इस सीन को स्लो में देखें तो यहाँ भी काफी सारा ब्लड है। इट मींस उजैर किसी को काट रहा है। ये प्रोबेबली अरशद पप्पू होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ उसकी मुंडी से खेला था, धड़ कहाँ था वो नहीं पता। लेकिन नोटिस करने वाली चीज है उजैर के सीन्स यहीं तक है, इसके बाद उजैर बिल्कुल नहीं दिखता। इस सीन में देखो ध्यान से, कार के अंदर हमजा है, रिजवान है, लेकिन उजैर बलोच है ही नहीं। ये लोग जब बलोचिस्तान में होते हैं वहाँ भी उजैर नहीं है, बल्कि यहाँ पर रिजवान खड़ा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में ये फासला सॉन्ग मूवी की मिडिल में आया था, एंड सेकंड पार्ट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ भी ये लोग मिडिल के सीन में बलोचिस्तान जाएंगे, यानी फर्स्ट हाफ तक उजैर का पत्ता कट जाएगा। मूवी में एक्चुअल में उजैर के साथ क्या होता हुआ दिखाएंगे हमें नहीं पता, बट लेट्स सी क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या लगता है तुम्हें, यहाँ पर फासला प्ले होगा या फिर फासला ही जैसा कोई अलग बैंगर। नेक्स्ट इस सीन में ध्यान से देखो, हमजा वही सिगरेट पी रहा है जो रहमान डकैत पीता था, इंडिकेटिंग हमजा रहमान की जगह है। एंड एक मीनार के बाहर काफी सारे लोग फायर कर रहे हैं किसी पर, एंड ये मीनार वही है जिसके अंदर मेजर इकबाल एंट्री ले रहा था। इट मींस जिस पर ये फायर कर रहे हैं वो हमजा की गैंग है। एंड ये फ्रेम जब मैंने देखा तो ये लोकेशन इसी मीनार के पास की लग रही है, तो हमजा के साथ जो गैंग है वो एक्चुअल में पाकिस्तानी आर्मी है। पाकिस्तानी आर्मी हमजा का साथ दे रही है मेजर इकबाल को खत्म करने के लिए। इसके पीछे का रीजन सिर्फ एक ही हो सकता है, हमजा ने किसी बड़े मंत्री से हाथ मिला लिया है, एंड मुझे लगता है वो होगा नवाज शरीफ। जैसा कि हमने देखा था पाकिस्तान में अब नवाज शरीफ की सरकार बन रही है। अगेन इस सीन में देखो नवाज शरीफ के पोस्टर्स हैं, यहाँ हमजा के साथ जमील जमाली भी है। इट मींस जमील जमाली फुल्ली इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि जमील जमाली को साइड कर दिया था रहमान ने जरबारी साहब के साथ मिलके, एंड जब रहमान मर गया तो बैकएंड से कुछ कांड हुआ है, इस वजह से नवाज शरीफ को काफी सपोर्ट किया है, एंड इसी सपोर्ट से हमजा को फ्री हैंड मिला है मेजर इकबाल को मारने का। मेजर इकबाल सरकार के बियॉन्ड जाकर अपने आप में ही एक पूरी गवर्नमेंट लेकर बैठा है, ये एक बड़ा थ्रेट बन सकता है पाकिस्तान के लिए। हमजा ने ये बात गवर्नमेंट के माइंड में बिठा दी। व्हाई नॉट बलोचिस्तान से अच्छे संबंध रखने के लिए नवाज शरीफ फ्री हैंड दे हमजा को, जहाँ से मेजर इकबाल की नई कहानी लिखी जाए। इसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई है, क्योंकि हमजा को हमने एक व्हाइट हाउस में देखा था। नवाज शरीफ पाकिस्तान की पीएम थे, पीएम क्या कुछ करा सकता है यू ऑल नो, एंड इसलिए पाकिस्तानी आर्मी हमजा के साथ है, वरना बिना गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट के दिस इज इम्पॉसिबल। फिर नेक्स्ट टीजर की स्टार्टिंग ही जहूर मिस्त्री से होती है। उसमें रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। जहूर मिस्त्री के इस डायलॉग को काफी हाईलाइट करके दिखाया था। पार्ट 2 में जहूर मिस्त्री को पर्सनल स्पेस दिया जाएगा मारने के लिए, क्योंकि इस डायरी में सबसे पहला नाम इसी बंदे का था। इस डायरी में जब जहूर मिस्त्री का नाम दिखाया गया था तब इसकी लोकेशन अनडिस्क्लोज थी, मतलब हमजा को पता लगाना पड़ेगा कि जहूर मिस्त्री रह कहाँ रहा है। ये किसी फर्नीचर की दुकान में काम कर रहा होगा जब इसे ठोका जाएगा। स्पॉइलर हो गया, बट हिस्ट्री में तो यही मेंशन है, एंड दैट्स व्हाई ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही जहूर मिस्त्री के साथ उसका फेमस डायलॉग दिखाया जाता है, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। बिगाड़ने की बारी आ गई। फिर उसके बाद रेड कलर के साथ एक मोन्टाज आता है, फर्स्ट पार्ट में जो भी कांड हुआ है उसको दिखाते हुए। फिर नेक्स्ट जसकीरत सिंह का एक शॉट आता है जिसमें देखने पर ऐसा लग रहा है ये किसी मिशन पर है, इसके हाथ में गन है, एंड ये किसी जंगल वाली लोकेशन है, मतलब ये एक टेस्टिंग मिशन होगा जिसमें हमजा की ट्रेनिंग को मेजर किया जाएगा। बट अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी है तो मैंने इसमें एक थ्योरी रखी थी, हो सकता है इस पूरी ट्रेनिंग के बाद हमजा को एक मिनी मिशन दिया गया हो इंडिया में ही। जब जसकीरत सिंह को रिक्रूट किया गया था तब ईयर था 2002 का, इस ईयर में हमजा की एज 23 ईयर की होगी। अगर एग्जैक्ट मैच करें तो 2009 में वो 32 साल का होगा, एंड अगर 2002 से और नीचे जाएं वही पाकिस्तानी ट्रेजेडी में तो जसकीरत सिंह रंगी और भी छोटा होगा। एंड हो सकता है जब ये सीन दिखाए गए थे जसकीरत सिंह रंगी के फादर और मदर पर टॉर्चर हो रहा था, तब इस सीन में हमजा की नजर से हम ये सीन देख रहे थे। इट मींस हमजा और छोटा होगा, क्योंकि अगर ये बड़ा होता तो यहाँ पर ये अत्याचार नहीं होने देता। तो हमजा छोटा था इस सीन में, इसलिए वो अपने फादर को बचा नहीं पाया इन लोगों से। एंड जब वो बड़ा हो गया तब इसने अपनी फैमिली का बदला लिया और उसी बदले के चलते ये जेल गया। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं ये काफी ट्रेंड लग रहा है। अब ये एक मिस्टेक हो सकती है या फिर प्रॉपर डिटेल, या तो इसका मिनी मिशन यही है कि अपनी फैमिली का बदला लो, या फिर ये पहले बदला ले रहा है तब ये जेल जाएगा और वहां से इसे रिक्रूट करके ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि फिर ये इतना ट्रेन क्यों था पहले से ही, क्योंकि गन
गन वगैरह काफी अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है, मूवमेंट भी काफी ट्रेंड है। लेकिन फिर यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि अगर इसे आफ्टर रिक्रूटिंग ये मिशन दिया गया है तो फिर ये जेल किस वजह से गया था। हो सकता है मैं यहाँ बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहा हूँ, बट काफी ओवरथिंक करने के बाद मेरा कंक्लूजन ये है इसने रिवेंज लिया होगा जिस वजह से इसे जेल हुई थी। बाकी इसके बारे में मूवी में ही देखेंगे, ये पार्ट डिस्कशन वाला था इसलिए डिस्कस कर लिया। फिर इसके बाद साजिद मीर का एक शॉट आता है, हमजा इससे फाइट ले रहा है। ये दोनों मेजर इकबाल के साथ मीनार के अंदर थे, लेकिन बड़े सांप के बारे में अभी भी मिस्ट्री है। एंड जैसा कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है धुरंधर 3 की अनाउंसमेंट मूवी के एंडिंग में हो जाए। बाय द वे आई डोंट थिंक सो धुरंधर 3 की अनाउंसमेंट होगी, बिकॉज रूमर्स ऐसे हैं कि इस मूवी का रन टाइम ऑलमोस्ट 4 घंटे का होने वाला है। तो 4 घंटे के अंदर ये सब निपटा भी दिए जाएंगे और इसमें बड़े सांप का रिवील करके उसको भी निपटा दिया जाएगा। अगर धुरंधर 3 की अनाउंसमेंट होती भी है तो ये कोई अच्छा मूव नहीं होगा। ऐसा लगेगा अपने आप में ही हाइप को देखते हुए मूवी को फोर्सफुली स्ट्रेच किया गया है। इसके बाद जसकीरत सिंह रंगी के बैक पर एक चक्री घूमती हुई दिखाई गई है एंड प्रोबेबली ये सुदर्शन चक्र इफेक्ट है। सुदर्शन चक्र बुराई के संहार यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ ईविल का प्रतीक है। जसकीरत सिंह रंगी इस सीन में लोगों को मार रहा है, तभी ये सीन आता है एंड ये दर्शा रहा है कि ये कोई मामूली हत्यारा नहीं है, बल्कि यहाँ ये अधर्म का नाश कर रहा है। फिर इसके बाद एसपी चौधरी असलम के कुछ सीन्स आते हैं और ये जो सीन हम देख रहे हैं वो अभी रिसेंटली में ही शूट हुए हैं। इसके लीक्स ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल थे, जिसमें काफी सारा करेक्शन किया गया होगा और इन सीन्स को काफी गॉड लेवल बनाया गया होगा, जो देखने में लग भी रहा है। रो क्यों रहा है लाले? इस सीन में हम देखते हैं कि चौधरी एसपी असलम कई सारे लोगों को मारकर गाड़ी में भरकर ले जा रहा है। इट मींस एसपी चौधरी असलम का धुरंधर 2 में एक प्रोमिनेंट स्क्रीन टाइम होगा। आफ्टर रहमान्स डेथ इसके लिए चीजें इजी हो गई हैं, जिसमें अभी हम खुद कंफ्यूज हैं ये सही की साइड में है या फिर गलत की साइड में। एक तरफ ये बड़े सांप के लिए भी काम कर रहा है और एक तरफ लियारी को भी साफ कर रहा है। नेक्स्ट इस सीन में मेजर इकबाल सीधा कैमरे में देखता है। ये सिमिलर शॉट द डार्क नाइट में भी था। जब हमजा वर्सेस इकबाल होगा तब इकबाल जोकर के अटायर में और हमजा बैटमैन के अटायर में होगा। मेजर इकबाल क्यों हंसा था इस सीन में वो तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। पार्ट 1 में जैसे रहमान डकैत का रौला था, पार्ट 2 अब पूरा मेजर इकबाल के नाम होगा। रहमान मेजर इकबाल के सामने बोल रहा था कि वो कसाई नुमा डेथ देता है, लेकिन मेजर इकबाल उससे भी बड़ा कसाई है एंड दैट्स व्हाई वो ये स्माइल देता है। फोरशैडोइंग की अभी बेटा तुमने देखा ही क्या है। अर्जुन रामपाल सर, वी ऑल लव यू। अब अगर आप लोगों ने यामी गौतम का वो इंटरव्यू देख लिया था जिसमें वो बात कर रही थी कि उन्होंने धुरंधर 2 देख ली है और धुरंधर 2 काफी इमोशनल होने वाली है, किस वे में इमोशनल होने वाली है, क्या इसकी बैक स्टोरी की वजह से या फिर इसमें हमजा मारा जाएगा इस वे में। अगर एट द एंड हमजा की डेथ होगी तो ये काफी इमोशनल होगा सभी के लिए, क्योंकि इस कैरेक्टर से हम बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ जाएंगे एंड इसकी डेथ काफी इम्पैक्ट करेगी हमें कि कैसे एक अननोन मैन अपना मिशन पूरा किया और एट द एंड वो शहीद हो गया। सो ट्रेलर कट काफी अच्छा था। ऐसा बहुत कुछ है जो रिवील नहीं किया गया, अभी बहुत मटेरियल हमें देखना अभी बाकी है, कंट्रोल करना थोड़ा पिक्चर अभी बाकी है। सो ये था ट्रेलर का ब्रेकडाउन। आई होप सो ये ब्रेकडाउन आपको पसंद आया होगा। अगर आपने भी कोई डिटेल नोटिस की है तो वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, एज वेल एज हाइप भी कर दिया करो। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।